दुनिया थर्मल एक्सपेंशन का आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर है, जो कि जेई मेंस 2012 में पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ वुडन व्हील ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स। द टू पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए रिंग मेड ऑफ मेटल स्ट्रिप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस एंड लेंथ एल इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर। ठीक है, टू फिट द रिंग ऑन अ व्हील it is heated so that the temperature rises by delta T and it just steep over the wheel. As it's cooled down to surrounding temperature, it presses the semicircular parts together. If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and its Young modulus is y, the force that one part of the wheel applies on the other part is. ठीक है, मतलब बेसिकली सवाल ये बोल रहा है कि हमारे पास ये दो वुडन व्हील हैं जो कि दो टुकड़ों में बटे हुए हैं, टूटा हुआ है सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में। दो देख लेना भाई, डायग्राम जैसा ही बन रहा है, तो डायग्राम बनाने आता नहीं है। ठीक है, और इस पर तुम्हारा एक मेटालिक स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, एक्सपेंड होगा ये, तो उसके बाद ये अंदर फिट हो जाएगा। फिर इसको कूल कर रहे हैं, तो कूल करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो है इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से दोनों चिपक जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि जो ये वाला पार्ट है इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, उसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ मान के चलते हैं कि जो वुडन ब्लॉक है उससे कोई थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तभी सवाल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका भी थर्मल एक्सपेंशन दे देगा तो ये भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमें मानना, पहले यहाँ लिख सकते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट द वुडन ब्लॉक हैव नो एनी थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन उसका नेग्लिजिबल है। अब देखो उसने क्या बोला है कि टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज किया तो एक्सपेंड हो गया। डेट मीन्स हमने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में, वन शॉट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि थर्मल स्ट्रेस, यहाँ थर्मल स्ट्रेस आ रहा होगा, क्या पढ़ाया था मैंने, देखो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू गामा टाइम स्ट्रेन। ठीक है, डेट मीन स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू, गामा नहीं वाई देते वाई इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, डेट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया एस दे रखा है, इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी। डेट मीन जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा मेटल्स, वो वुडन ब्लॉक पर कितना अप्लाई कर रहा होगा, एस गामा अल्फा डेल्टा टी। गामा नहीं, बार गामा वाई लिख दो उसको, यंग मॉडुलस है ना। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन पूछा है कि ये पार्ट इस पार्ट वाले पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो, जब इसको ये जब सिकुड़ना शुरू होगा तो ये वाला ब्लॉक है इस पार्ट पर फोर्स लगाना शुरू करेगा, इधर ये एफ लगाएगा, डेट मीन्स ये इधर एफ लगाएगा, और ये वाला पार्ट है नीचे इस पर एफ लगाएगा इधर, और इस पर एफ लगाएगा। डेट मीन्स मैं बात करूं तो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, 2F डेट इज इक्वल टू 2S वाई अल्फा डेल्टा टी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। डेट इज काफ़ी सिंपल सवाल था, बस क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दे रखा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2S वाई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आया, समझ में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।